वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक। वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। एक समय था जब सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाते थे तो यह विज्ञापन जरूर आता था, टीवी पर भी जिंगल हिट थे। आज जो वीको इतनी पॉपुलर है, एक समय में इसके प्रोडक्ट घर घर जाकर बेचने पड़ रहे थे। शुरुआत में एक किचन में वीको के प्रोडक्ट बनाए गए थे। वीको की कहानी बड़ी दिलचस्प है और इससे भी दिलचस्प कहानी है इसके फाउंडर की। एक राशन की दुकान चलाने वाला लड़का जिसने अरबों रुपयों की कंपनी खड़ी कर दी। आइए जानते हैं। पहला आयुर्वेदिक ब्रांड। इस समय आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तैयार करने वाली कई सारी कंपनियां हैं, कई नए स्टार्टअप भी आ गए हैं। पतंजलि भी एक ऐसा ब्रांड है, लेकिन वीको ने आयुर्वेद की मुहिम ऐसी कंपनियों के वजूद में आने से काफ़ी पहले ही छेड़ दी थी। वीको ने साल 1952 में आयुर्वेद पर आधारित अपना पहला प्रोडक्ट मार्केट में उतारा था। टूथपेस्ट और पाउडर के मामले में वीको को ही देश का पहला आयुर्वेदिक ब्रांड माना जाता है। वीको यानी विष्णु इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी। वीको का पूरा नाम विष्णु इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी है। नागपुर में एक राशन की दुकान चलाने वाले केशव विष्णु पेंडरकर ने साल 1952 में इसकी शुरुआत की थी। राशन की दुकान से केशव इतना कमा नहीं पा रहे थे कि अच्छे से परिवार का भरण पोषण कर पाएं। वे कुछ अलग करना चाहते थे। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए। इस तरह आया आइडिया। केशव ने मुंबई आकर कई छोटे बिजनेस शुरू किए। वे इस दौरान बाजार को समझते रहे और गलतियों से सीखते रहे। यहाँ उनका ध्यान एलोपैथिक दवाइयों और पॉन्ड्स, निविया, अफगान उष्णों जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की तरफ से गया। ये सब विदेशी ब्रांड थे। ऐसे में विष्णु ने एक नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचा। विष्णु को इसके लिए आयुर्वेदिक दवाओं की जानकारी चाहिए थी। इसमें उनके साले ने उनकी मदद की। रसोई में बनाया पहला प्रोडक्ट। 3 कमरों के घर में रह रहे केशव ने अपनी रसोई को ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना लिया था। दूसरे कमरों को गोदाम और ऑफिस बना लिया। इस तरह एक छोटे से घर से वीको कंपनी की शुरुआत हुई। पहला आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वीको वज्रदंती टूथ पाउडर तैयार किया गया। इस प्रोडक्ट के लिए दावा किया गया कि यह 18 जड़ी बूटियों से बना है। साथ ही यह दांतों की सफाई व मसूड़ों को मजबूत करने में बेहद उपयोगी है। खास बात यह थी कि यह पाउडर केमिकल फ्री था। बेटे के आयुर्वेदिक ज्ञान ने कंपनी को आगे बढ़ाया। एक लंबे संघर्ष के बाद यह दंत पाउडर की बिक्री शुरू हुई। कमाई बढ़ने पर कंपनी को रजिस्टर कराया गया। टूथ पाउडर इतना पॉपुलर हुआ कि अगले 4 साल के अंदर केशव ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जगह खरीदी। केशव के बेटे गजानन ने फार्मेसी की पढ़ाई की और अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाया। टूथ पाउडर की सफलता के बाद गजानन ने टूथपेस्ट तैयार करने में मदद की। उन्होंने इसे 18 जड़ी बूटियों की मदद से तैयार किया। इसकी इसी खूबी का इस्तेमाल इसकी ब्रांडिंग में किया गया। वीको की वो रणनीति जो काम कर गई। वीको ने हमेशा से ही स्वदेशी और हर्बल प्रोडक्ट को बनाने पर फोकस किया। कंपनी ने अपने विज्ञापन में इसे जोर शोर से समझाया। यह रणनीति काम कर गई क्योंकि उस दौर में कंपनियों का फोकस हर्बल प्रोडक्ट बनाने पर बहुत अधिक नहीं था। कंपनी को इसका फायदा मिला। वीको ने हल्दी वाली क्रीम, शुगर फ्री पेस्ट, हल्दी वाला फेस वॉश, लौंग वाला टूथपेस्ट समेत अपने प्रोडक्ट में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जो आयुर्वेद में हमेशा से फायदेमंद बनाई गई। इसके बाद उस दौर की कई जानी मानी एक्ट्रेस जैसे मृणाल कुलकर्णी और संगीता बिजलानी समेत कई सेलिब्रिटीज़ ने प्रोडक्ट का प्रचार किया। विज्ञापनों को 10 से अधिक अलग अलग भाषाओं में डब करके दूरदर्शन पर रिलीज किया गया। इसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्तमान में डोंबिवली, नागपुर और गोवा में कंपनी बड़े स्तर पर प्रोडक्ट तैयार कर रही है।